गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो अब हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल और एंड इट्स फीचर्स, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऐसा में तो हम लोगों ने कल इसके लगभग 2 पॉइंट्स खत्म कर लिए थे, बाकी के पॉइंट्स देख लिए थे। तो अगला पॉइंट क्या है, चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स। मतलब अब क्या कर दिया गया था, पॉलिसी जो थी, मतलब पहले इनकी क्या हो रही थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लेक्स पॉलिसी थी, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस टाइप की पॉलिसीज थी। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बहुत मतलब बताया हूँ, ठीक है, वीडियोज में, पिछले वीडियोज में, कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लेक्स में क्या होता था कि जिसका अगर कोई रियल बेटा नहीं है, कोई भी राजा या महाराजा जिसका रियल बेटा है नहीं, और वो राजा या महाराजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होगा कि एडॉप्टेड सन जो रहेगा वो राजा नहीं बन सकता। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लेक्स पॉलिसी थी। मतलब वो जो है वो स्टेट को, वो प्रोविंस को, उस जगह को ये लोग क्या कर लेते थे, ब्रिटिशर्स अपने कैप्चर अंडर में कर लेते थे। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था, सब्सिडियरी अलायंस में अगर ब्रिटिशर्स के साथ किसी की लड़ाई हो रही है तो उसको हरा करके वो लोग क्या कर लेते थे, उनकी अब जो आर्मी रहेगी वो क्या होगा, उनके साथ में क्या रहेगी, ब्रिटिशर्स की आर्मी रहेगी, ब्रिटिशर्स का एक अधिकारी रहेगा और जो पूरी सभी के ऊपर निगरानी रखेगा। तो ये जो है अब जो स्टेट की जो मर्जर की जो पॉलिसी है उसमें अब इन लोगों ने बदलाव कर दिया, और ये आश्वासन दिया गया सभी लोगों को, सभी रूलर्स को, जो भी मतलब भारत के जितने भी रूलर्स थे उस समय, ठीक है, तो उन सभी को ये आश्वासन दिया गया कि अब जो है हम आपको मतलब आपकी जो भी टेरिटरी है, आपका जो भी क्षेत्र है, उसको अब हम अपने कब्जे में नहीं करेंगे। फिर अगला क्या था, सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंड ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। मतलब अब जो है ये लोग क्या कर रहे थे, पहले सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग, लेकिन अब क्या हो रहे थे, ये लोग लैंड ओनर्स और लैंडलॉर्ड्स, इनका भी फायदा ये लोग देख रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सीख लिए थे इन लोगों ने 1857 किस किस कारण से हुआ था और क्या क्या चीजें हमको हटानी पड़ेगी। तो देखो इसके पहले मैंने क्या बोला कि चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स। तो देखो जितने भी लोगों से इन लोगों ने, जितने भी राजा महाराजाओं से पंगा लिए, जिनके मतलब टेरिटरी को, जिनके क्षेत्र को इन लोगों ने अपने अंडर में कब्जे में किया था, उन्हीं ने इन लोगों के खिलाफ 1857 में खुल करके लड़ा था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का क्या, आपने बहुत सारी अगर सीरियल या मूवीज वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या हुआ था कि उनका जो मतलब उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो मना कर देते हैं रानी लक्ष्मीबाई को कि वो खुद रानी नहीं बन सकती, या फिर जो है वो खुद जो है मतलब अपने जो एडॉप्टेड सन है उनको है तो अपना मतलब वहां का जो है राजा घोषित नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो ये सब पॉलिसी से इन लोगों ने सीख लिए थे, ठीक है। तो हिस्ट्री जो होती है वो यही होती है कि हम जो है पिछली गलतियों को देखें और वो गलती ना दोहराए, ठीक है। ऐसा में फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि तो इन लोगों ने जो है बड़े लैंडलॉर्ड्स जो है, पहले क्या हुआ था कि जो छोटे लैंडलॉर्ड्स है उनको इन लोगों ने दरकिनार कर दिया था। नए नए जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको जो है वो मतलब लाया और उनको जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो अब जो ये पुराने जो लैंडलॉर्ड्स है वो भड़क गए थे, तो ये जो है पुराने वालों को अब सपोर्ट कर रहे थे, उनके तरफ जो है वो एक सिंपैथी जो है वो सहानुभूति जो है वो दिखा रहे थे। फिर अगला क्या है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस कॉल्ड इट द म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो है ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसको क्या बोला, म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स बोला था। म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स का मतलब क्या होता है, तो सिपाही विद्रोह एक तरीके से, ठीक है, सिपाही विद्रोह बोला जाता। अब लेकिन एक जो है एक फेमस रिवॉल्यूशनरी है, एक क्रांतिकारी है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनका जो है नाम जो है वो आप लोगों ने सुने होंगे क्योंकि पिछले साल ये बहुत चर्चा में थे, ठीक है, आयोजन में। तो वीडी सावरकर जो है इन्होंने इस 1857 के इवेंट को क्या बोला था, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इसी नाम से इनकी बुक थी। किस नाम से, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम नाम से। तो ये बेटा बुक अब पूछ लेगा कि वीडी सावरकर की बुक कौन सी थी, तो ये सब याद रखना, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग हल्के से लिख दिया हूं आपके बोर्ड पर। फिर देखो आगे हम देखते हैं कुछ हिस्टोरियन, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, तो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये जो है ये म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स नहीं थी, ये थी दो पॉलिटिकल पावर्स के बीच में लड़ाई। अब पूछो कि कैसे दो पॉलिटिकल पावर्स के बीच में लड़ाई, तो देखो जो पहला स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हुआ था वो कब चालू हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ में, ठीक है। कहां चालू हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ में चालू हुआ था। और ये किसके बीच में चालू हुआ था, तो सोल्जर्स और उनके ऑफिसर्स के बीच में हुआ था, ठीक है, सोल्जर्स और उनके ऑफिसर्स के बीच में हुआ था। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ था बेटा कि ये जो सोल्जर्स है वो कहां चले गए थे, दिल्ली की तरफ चले गए थे। और दिल्ली में कौन रहता था, मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर टू, ठीक है। सब ये बेटा याद रखना, बहादुर शाह जफर टू ये सबसे लास्ट मुगल एम्परर थे, तो ये इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एज द सिंबॉलिक एम्परर ऑफ इंडिया, उस समय ये सिंबॉलिक एम्परर थे इंडिया के। तो ये जो है एक तरीके से बहादुर शाह जफर सेकंड, अब उनको क्या कर दिया गया था, लीडर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब ये जो है एक लीडर, मतलब एक बहादुर शाह जफर जो है एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पावर थी एक तरीके से उस समय देखा जाए तो, क्योंकि मुगलों का जो है एक तरीके से दबदबा बहुत था, ठीक है। तो ये मुगल्स और किनके बीच में लड़ाई हो गई थी एक तरीके से देखा जाए तो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन ऐसा था नहीं, ये बस नाम मात्र का था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इसको कभी कभी कुछ हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि ये दो पॉलिटिकल पावर्स के बीच में, दो राजनीतिक पावर जो है, ठीक है, उनके बीच में क्या थी, ये लड़ाई थी, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमने इसमें कवर कर लिया, बाकी जो है हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।